जय हिंद दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके हैं सदाम सर ऑफिशियल में। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 6 का एक इंग्लिश पेपर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और बिल्कुल भी फेक वीडियो में ना पड़े आप लोग, ठीक है। हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर है ये। आप लोग बस इसको याद कर लीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, इससे आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं सेम टू सेम। आप लोग क्या करते हैं, फेक वीडियो के चक्कर में सही से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो नए वीडियो में वो बिल्कुल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि सभी को हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो मतलब नीचे जो बॉक्स दिया गया उसमें कुछ एडवर्ब है, ठीक है। उसे हम लोग को फिल करना है कहाँ पे, जो हमें 5 क्वेश्चन दिया गया एक नंबर में, उसे फिल करना है जो सुटेबल है उसके लिए सही हो। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। एक बॉक्स से एक ऑप्शन लेना है, इसमें होगा ग्रेसफुली, मतलब कि ऑप्शन जो है क्या क्या है, ग्रेसफुली, क्विकली, ब्यूटीफुली, ब्राइटली और स्मूथली। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा क्विकली। फिर डी नंबर का द कार मूव्ड, फिर एक ऑप्शन लेना है, तो इसमें होगा द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे। फिर सी का जो होगा वो होगा द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। फिर है डी का रानी डांस ग्रेसफुली। एंड जो लास्ट का क्वेश्चन है हमारा वो है ई का द स्टार साइंस ब्राइटली। इस प्रकार से आपको जो बॉक्स में दिया गया 5 ऑप्शंस उसको 5 क्वेश्चन में फिल कर देना है। फिर लास्ट का हमारा जो है सेकेंड का जो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे देखना पड़े, ठीक है। अगर जो स्टेटमेंट गलत लग रहा है आपको, उसमें बॉक्स उसके आगे एक बॉक्स है, उसमें लिखना है आपको एफ, यानी एफ फॉर फॉल्स यानी गलत। फिर जो स्टेटमेंट सही है उसमें लिखना है बॉक्स में टी, यानी टी फॉर ट्रू। तो हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन इनविजिबल चेयर ऑन हिज फास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल मतलब गलत है, तो इसलिए लिखना है बॉक्स में एफ। फिर है सेकंड वाला गुनीत अस्मा एंड दीपा आर गुड फ्रेंड्स ऑफ मारियो। ये सही, मतलब कि ये सही है स्टेटमेंट, इसलिए लिखना है बॉक्स में टी। फिर है सी का द नेबर्स टेल द बर्ड्स अबाउट द वर्ल्ड। तो ये क्या स्टेटमेंट गलत है, क्या करना है बॉक्स में एफ लिखना है। फिर है डी का द सेज वांटेड टू, तो द सेग वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, इसलिए लिखना है बॉक्स में टी एन टी फॉर ट्रू यानी सत्य। फिर है ए का लास्ट में द नेम इज गिवन बाय द इरानियंस। ये क्या स्टेटमेंट गलत है, इसलिए क्या करना बॉक्स में लिखना है एफ। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा सेम टू सेम। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। तीन नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेक द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो जो हमारा रूट है वो क्या है, रूट में है मैजिक, फिर सफिक्स में फुल और हमें वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पहले देखना है मैजिक, इसके साथ मेज किसके साथ होगा मैजिक का, तो मेजी क्या होगा, मेजी CIAL मेजिकल, ठीक है। तो क्या लिखना है बॉक्स में, इसका होगा किससे AL के साथ, मतलब मेजिकल। फिर लाफ का, तो लाफ का मिलाना है आपको किससे, लाफ फोल, यानी लाफ को मिलाना किससे, यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर में लाफ फोल। फिर वंडर का क्या होगा, वंडर लिंग। फिर फ्रेंड का फ्रेंड ली। तो आपको एक वर्ड जो है मिला देना है और बॉक्स में लिख देना है। फिर लास्ट में जो है कोरेज, उसको मिलाना है कोरेज OUS यानी कोरेजियस, ठीक है। तो आपको बॉक्स में न्यू वर्ड बना के लिख देना है। इस प्रकार से आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। फिर है चौथा का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, मतलब कि 15 शब्दों से कम ही लिखना है आपको, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हो क्या हमारा, इसमें कितने 4 नंबर में 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको ABCD और E, और टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, यानी कि नीम का जो गाछ होता है
उसका यूज किस दवाई के लिए किया जाता है, ठीक है, उसका जो कौन कौन से पार्ट का यूज दवाई के लिए किया जाता है। तो हम देखने वाले लीव्स, बार्क, सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ नीम ट्री आर यूज फॉर मेडिसिन्स। फिर सेकंड का है व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। तो आंसर क्या है इसका, बिकॉज गजाराज was sad and worried about the trapped dog in the well. क्या है, बिकॉज गजराज was sad and worried about the trapped dog in the well. फिर है सी का, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. क्या है, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. आंसर क्या होगा इसका, because they were worried about the heavy bag of money kept at home. फिर है डी का, why was Ramanath angry. Why was Ramanath angry. तो आंसर क्या होगा इसका, बिकॉज रामानाथ्स नेबर्स रिफ्यूज टू हिम हेल्प व्हेन हिज हाउस काउट फायर. क्या है, बिकॉज रामानाथ्स नेबर्स रिफ्यूज टू हिम हेल्प व्हेन हिज हाउस काउट फायर. फिर लास्ट का ई का जो है वो देखते हम लोग, हु वेर द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो. ठीक है, हु वेर द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो. तो उसके रियल फ्रेंड कौन कौन से थे हम देखने वाले हैं. द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वेयर द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो. फिर देखने वाले अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. ठीक है, इन 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देना है. पहला जो क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट Gajaraj was very happy to have a friend. क्या बोल रहा है कि give 2 example to show that Gajaraj was very happy to have a friend. फिर इसी ए में है, उसी का एक और क्वेश्चन है अथवा या फिर और करके, how was Mario able to find his real friend. तो हम लोग आंसर देने वाले दूसरा का, Mario realized his real friends were animals. क्या है, Mario realized his real friends were animals and birds when they helped him. Love and loyalty, unlike humans who printed friendship but cared only for selfish gains. क्या? Unlike humans who printed friendship but cared only for selfish gains. ठीक है, इस प्रकार से लिखना आपको भी. हम लोग देखने वाले हैं 5 का बी. 5 में 2 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पे कितना आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी टोटल 10 मार्क्स. फिर है दूसरा 5 का बी जो है वो है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लूटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट. ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हाउ डज रिनार्ड मेक द रेवन सिंग. तो हम लोग दूसरा का सॉल्व करने वाले हैं. रिनार्ड क्या है, रिनार्ड प्रेस द रेवन saying it was very beautiful and had a sweet voice. The happy raven opened its beak to sing and the cheese fell down. तो इसको भी लिख देना इसी तरह से. फिर हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा. अब 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्द में इसका आंसर देना है. इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको मिलेंगे सॉल्व करना है सिर्फ एक क्वेश्चन, जिसमें 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको. पहले जो क्वेश्चन है वो है राइट 5 लाइन्स ऑन फ्रेंडशिप. दूसरा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नीम ट्री. ठीक है, तो हम लिखने वाले हैं फ्रेंडशिप के बारे में 5 लाइन. फ्रेंडशिप इज ए बाउंड ऑफ लव एंड ट्रस्ट. क्या है, फ्रेंडशिप इज ए बाउंड ऑफ लव एंड ट्रस्ट.
between people. True friends always stand by us in happiness and sorrow. They guide, support in every life. True friendship makes life meaningful and beautiful. They guide us, share our dreams and inspire us to grow. तो ये क्या है, फ्रेंडशिप के बारे में 5 लाइन्स है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज ए बाउंड ऑफ लव एंड ट्रस्ट बिटवीन पीपल। ट्रस्ट फ्रेंडशिप ऑलवेज क्या है, बिटवीन पीपल। ट्रू फ्रेंडशिप ऑलवेज स्टैंड बाय अस इन हैप्पीनेस एंड सरो। दे गाइड, सपोर्ट इन एवरी लाइफ। ट्रू फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल। दे गाइड अस, शेयर आवर ड्रीम एंड इंस्पायर अस टू ग्रो। तो इस प्रकार से आपको 5 लाइन्स लिख देना है फ्रेंडशिप के बारे में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।